आज हम जोधपुर किले के इतिहास के बारे में जानेंगे। जोधपुर किले को मेहरानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। इस किले का टिकट प्राइस है 100 रुपये पर पर्सन। मेहरानगढ़ किले का निर्माण राव जोधा द्वारा 12 मई 1459 को एक पहाड़ी पर शुरू किया गया, जिसे महाराज जसवंत सिंह द्वारा पूरा करवाया गया था। पहाड़ी पर काफ़ी पक्षी रहते थे, इस कारण इस पहाड़ी को भूर चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इस किले को बनाने में आकर्षक बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर जोधपुर के कारीगरों ने अपनी शानदार शिल्पकारी का प्रदर्शन किया गया। इस किले की चौड़ाई 68 फीट और ऊंचाई 117 फीट है और किला जमीन से टोटल ऊंचाई इसकी 400 फीट है। इस किले के एक योद्धा कीरत सिंह ने सोड़ा के सम्मान में यहाँ एक छतरी भी बनवाई गई है। छतरी एक गुंबद के आकार का मंडप है, जो राजपूतों की समृद्ध संस्कृति में गर्व और सम्मान व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है। किले के अंदर एक जयपोल गेट भी है, जिसे महाराजा मान सिंह ने साल 1806 में बीकानेर और जयपुर की सेना पर अपनी जीत की खुशी में बनवाया था। राव जोधा ने 1460 ईस्वी में इस किले के नज़दीक चामुंडा माता के मंदिर का भी निर्माण करवाया था और वहां मूर्ति की स्थापना की। चामुंडा माता को जोधपुर के शासकों की कुलदेवी माना जाता है। किले के अंदर एक हिस्से को संग्रहालय में बदल दिया गया है, जहां पर शाही पालकियों का एक बड़ा समावेश देखने को मिलता है। इस संग्रहालय में 14 कमरे हैं, जो शाही हथियारों, गहनों और वेशभूषाओं से सजे हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक किले के भीतर बने मोती महल, फूल महल, शीश महल और झांकी महल जैसे 4 कमरे को भी देख सकते हैं। महाराज जसवंत सिंह ने मेहरानगढ़ के किले का निर्माण पूरा करवाया था। इस किले में 7 द्वार माने गए हैं, जिनमें एक गुप्त द्वार भी है, जिसके बारे में जानकारी उस किले में रहने वाले लोगों को ही हुआ करती है। सबसे बड़े द्वार जयपुर के संबंध में कहा जाता है कि इसे मानसिंह द्वारा जयपुर के और बीकानेर की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। राव जोधा के भक्त थे। अपनी श्रद्धा से इन्होंने किले के पास ही चामुंडा माँ का एक मंदिर भी बनवाया था। जोधपुर के अधिकतर लोगों में चामुंडा के प्रति गहरी आस्था है। नवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में पूजा पाठ का विशेष आयोजन किया जाता है। जोधपुर के मेहरानगढ़ के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर यकीन करना मुश्किल होता है। किले के बारे में कहा जाता है कि 120 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर बने दुर्ग से पाकिस्तान को देखा जा सकता है। इसकी ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार से भी अधिक है। किंवदंती कहते हैं कि सन 1965 में युद्ध में पाकिस्तान ने इस किले को अपना निशाना बनाया था, मगर माता की कृपा से यह सफल नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर माँ चामुंडा का मंदिर बना हुआ है। लीजेंड के अनुसार किले के निर्माण के लिए उन्होंने पहाड़ियों में मानव निवासियों की जगह को विस्थापित कर दिया था, मीन्स उनको भगा दिया था वहाँ से। श्रीरियानाथ जी नाम के सन्यासी को पक्षियों का भगवान भी कहा जाता है। नाथ जी को जब पहाड़ों से चले जाने के लिए ज़बरदस्ती की गई, तब उन्होंने राव जोधा को श्राप देते हुए कहा, जोधा हो सकता है कभी तुम्हारे घर में पानी की कमी महसूस होगी। राव जोधा सन्यासी के लिए घर बनाकर उनकी तुष्टि करने की कोशिश करने लगे। इसी कारण से जोधपुर में हर 2 से 3 साल में पानी की कमी होती है। मेहरानगढ़ किले पर कई तरह की हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी की शूटिंग भी हुई है, जैसे द लायन किंग, द डार्क नाइट राइज और ठग ऑफ हिंदुस्तान के नाम से शामिल है। जोधपुर की विशेषता है कि यहाँ पर कृत्रिम झील और कुएं हैं। मेहरानगढ़ किले में एक कुआं अधिक 135 मीटर गहरा है। इन सब के बावजूद भी वहाँ पर पानी की कमी अधिकतर महसूस की जाती थी। ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे एक श्राप है, जो कि साधु ने दिया था। ये किले का म्यूजियम है, जिसमें पुराने ज़माने की तरह तरह की डिज़ाइन की जो भी पालकियाँ यूज़ आती थी, उपयोग में होती थी, वो सब तरह के पालकी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। संग्रहालय बहुत बड़ा है। मुझे जोधपुर का संग्रहालय बहुत ही अच्छा लगा। आप जोधपुर आएँ तो संग्रहालय देखना बिल्कुल भी ना भूलें। जोधपुर का मेहरानगढ़ का किला विशाल परिसर बना हुआ है। इसमें दीवारों पर जटिल नक्काशी, बलुआ पत्थर के बने शाही हॉल और अंदर राजसी सजावट मेहरानगढ़ किले को देश का सबसे बेहतरीन किला बनाती है। इसमें बहुत ही अच्छी सजावट की गई है। अंदर किला चारों ओर विशाल दीवारों से घिरा हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई हैं किले के चारों तरफ, जो एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। और इस ऊंची पहाड़ी से मतलब यहाँ इस किले से आप पूरी जोधपुर शहर का नज़ारा देख सकते हैं। पूरी जोधपुर का शहर का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। मेहरानगढ़ किले की छत व दीवारों पर सोने की पॉलिश का कार्य हुआ है, जो कार्य महाराजा तख्त सिंह
की देन है। अभय सिंह द्वारा निर्मित फूल महल पत्थर की बारीक खुदाई के लिए प्रसिद्ध है। तख्त बिलास, अजित बिलास, उम्मीद बिलास आदि की जो भीतरी वैभव जो दर्शनीय स्थान है वो सब तख्त सीन की ही देन है। ये देखिए पुराने ज़माने, ये देखिए इसमें बहुत ही छोटा सा शिवलिंग बना हुआ है जो कि बहुत ही आकर्षित लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस संग्रहालय में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगी। चलिए अब हम अंदर की ओर चलते हैं कि और अंदर क्या क्या सामान इसमें रखा हुआ है। मेहरानगढ़ दुर्ग में अंदर जाने के लिए बहुत ही घुमावदार सड़क बनी हुई है। दुर्ग में विभिन्न प्रकार के हिस्से जिनमें दरवाजे, महल, मंदिर आदि स्थान है जो समय समय पर विभिन्न राजाओं द्वारा बनाए गए हैं। प्रवेश के लिए 2 मुख्य दरवाजे फतेहपुर व जयपुर है। मुगलों को हराने के उपलक्ष्य में 1707 में महाराजा अजित सिंह ने बनवाया और जयपुर को महाराजा मानसिंह ने सन 1909 में जयपुर व बीकानेर की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने के उपलक्ष्य में बनवाया था। उसके बाद लाखन पुल है जिस पर जयपुर की तोपों के निशान आज भी बने हुए हैं और आप इन तोपों के निशान दीवारों पर अभी भी देख सकते हैं, जिस पर जयपुर की तोपों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। फिर 1600 शताब्दी में राजा मालदेव द्वारा निर्मित अमृति पुल आता है। इस पुल में घुसने के बाद बाईं तरफ महलों की विशाल ऊंचाई के दर्शन होते हैं। आगे बढ़ने पर राजयोद्धा का फलसा आता है। ये देखिए गार्डन बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये बहुत ही अच्छे से इन्होंने डेकोरेट करके यहाँ पर रखा हुआ है जो राजयोद्धा द्वारा निर्मित है। उस वक्त दुर्ग का प्रवेश द्वार होता था। राजयोद्धा के फलसे के बाद अतीत की अनगिनत स्मृतियां संजो लोहा पुल आता है जिसका निर्माण भी राजयोद्धा ने करवाया था। लोहा पुल के आगे सूरज पुल है जहां से सीढ़ियां चढ़कर जोधपुर दुर्ग में स्थापत्य के खास नमूने, जाली झरोके वाले महल व गवाक्षों के सुंदर और कलात्मक शिल्प देखे जा सकते हैं। यही श्रृंगार चौकी है जहां राजयोद्धा को छोड़कर सभी राजाओं का राज्याभिषेक हुआ था। किले के पार्श्व भाग की प्राचीन दीवारें काफी सुंदर बनाई गई हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव के संबंध में एक दर्दनाक घटना भी जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि जेठ शुक्ल एकादशी बार शनिवार के दिन इस दुर्ग की नींव में राजा राम मेघवाल को जीवित दफन कर दिया गया था। बाद में जोधपुर के शासकों ने सूरसागर के पास राजा राम के नाम पर भूमि भी दी जो रामबाग के रूप में विख्यात। यहाँ होली के मौके पर उत्सव का आयोजन भी किया जाता है और आप जोधपुर आएँ तो रामबाग पैलेस को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। वहाँ भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये जो आपको ढकी हुई चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर डिनर कैंडल लाइट आयोजन किया जाता है। इसका पार्ट 2 देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, तभी आपको हमारे पार्ट 2 की नोटिफिकेशन मिलेगी।